हेलो एवरीवन, वेलकम टू द परीक्षा एकेडमी। और आज मैं पुनः आपके सामने एक बार महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ उपस्थित हुई हूँ। मैं आपको करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाऊंगी और इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करती रहूँगी। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा अगली पीढ़ी की टोपोलॉजिकल क्वांटम चिप का अनावरण किया गया है। इसका क्या नाम है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेजरना 1, ऑप्शन बी मेजरना 2, या फिर रोबोटिक 1, या फिर रोबोटिक्स 2.0। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेजरना 2 इज़ द राइट आंसर। अब हम थोड़ा सा माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जान लेते हैं। वर्तमान में जो ये माइक्रोसॉफ्ट है, इसके सीईओ जो हैं वो सत्या नडेला जी हैं। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय रेडमंड वाशिंगटन में अमेरिका में है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को बिल गेट्स एवं पॉल एलन के द्वारा मैक्सिको के अल्बुकर्क शहर में हुई थी। फिर हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसने अपने नाम किया है? आपके ऑप्शन है डी देवराज उर्स जी ने, श्री सिद्धारमैया जी ने, श्री डी के शिव कुमार जी ने, या फिर श्री थावरचंद गहलोत जी ने। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्री सिद्धारमैया जी ने। तो श्री सिद्धारमैया जी ने जो है वो श्री देवराज उर्स के 7 वर्ष 237 दिन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए 8 वर्ष 11 दिन तक मुख्यमंत्री रहकर इस रिकॉर्ड को अपने नाम किया है। वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री डी के शिव कुमार जी हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने असम के मुख्यमंत्री के साथ मिलकर मिशन स्नेह जोरी का शुभारंभ किया है। स्नेह जोरी किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है पूर्वोत्तर राज्य विकास से, पूर्वोत्तर में बांग्लादेशी नागरिकों का पता लगाने से, असम के मुगा सिल्क के विकास से, या फिर असम में आर्ट एवं क्राफ्ट उद्योग से। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असम के मुगा सिल्क के विकास से। अब थोड़ा सा हम इस मुगा सिल्क के बारे में जानते हैं। असम के मुगा सिल्क को जो है वो जीआई टैग दिया गया है। विश्व भर के मुगा सिल्क के उत्पादन का 90% जो होता है वो सिर्फ असम राज्य में होता है। असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं श्री हेमंत विश्वा शर्मा जी हैं। असम के राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी हैं। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में पहली विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है मुंबई में, लखनऊ में, अहमदाबाद में, या फिर दिल्ली में। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात के अहमदाबाद में किया जा रहा है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस संस्था को फूड प्लैनेट प्राइज 2026 सम्मान से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग का APCNF, या फिर C40 फूड सिस्टम को, या फिर कोल्ड हब्स को, या फिर कॉन्शियस किचन को। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग के बारे में। इसकी पुरस्कार राशि जो है 1.5 मिलियन है, जो लगभग 13 करोड़ रुपए की धनराशि मिली है। यह सम्मान जो है वह कर्टबर्ग फोर्स फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना जो हुई थी वो 2019 में स्वीडन में हुई थी। बढ़ते हैं। अच्छा, आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो है श्री एम चंद्रबाबू नायडू जी हैं, और आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो हैं न्यायमूर्ति S अब्दुल जी हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में कार्यरत किस पूर्व नौकरशाह की सेवाएं 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई हैं? आपके ऑप्शन है श्री अजित डोभाल की, श्री तरुण कपूर की, डॉक्टर PK मिश्रा की, श्री अमित खरे की। तो आपका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन बी श्री तरुण कपूर जी की। तो श्री अमित खरे जो है वो प्रधानमंत्री के अन्य प्रमुख सलाहकार हैं। श्री अजित डोभाल जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, और श्री डॉक्टर PK मिश्रा जो है प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खेत बचाओ अभियान 2026 केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन है, जिसका शुभारंभ जो है केंद्रीय कृषि मंत्री के द्वारा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के ग्राम रमासिया से किया गया। इस अभियान का मूल मंत्र क्या है? आपके ऑप्शन है अधिक खाद अधिक पैदावार, कम खाद सही खाद, कम खाद सही खाद, समझदारी से खाद, या फिर ऑप्शन डी कम खाद और जैविक खाद। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कम खाद सही खाद और समझदारी से खाद। अब हम जान लेते हैं
थोड़ा सा कि केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी हैं और वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल जी हैं। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल में हॉक यानी कि हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल चर्चा में रहा क्योंकि यह वन्य जीव अपराध प्रबंधन के लिए पूरी तरह से डिजिटल और न्यायपालिका एकीकृत प्रणाली वाला भारत का पहला सिस्टम। यह किस राज्य सरकार से संबंधित है। आपके ऑप्शन है तमिलनाडु से या हिमाचल से या उत्तर प्रदेश से या केरल से। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये केरल से संबंधित है। केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में वो श्री वी.डी. सतीशन जी हैं और केरल के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं वो श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता श्री सलीम कुमार का निधन हो गया। वे किस क्षेत्रीय भाषा से संबंधित अभिनेता थे। आपके ऑप्शन है तमिल फिल्म से, हिंदी फिल्म से, मलयालम फिल्म से या फिर पंजाबी फिल्म से। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वो मलयालम फिल्म से संबंधित थे। बट नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 25 टन का हल्का लड़ाकू टैंक जोरावर लाइट टैंक जिसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किस संस्था के द्वारा निर्मित किया गया। आपके ऑप्शन है डीआरडीओ या फिर LNT, ए और बी दोनों, या फिर इसरो के द्वारा। तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब हम थोड़ा सा DRDO के बारे में जान लेते हैं। इसका जो फुल फॉर्म है वो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बोले तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1958 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। DRDO के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो श्री राजेश कुमार सिंह जी हैं जो कि भारत के रक्षा सचिव भी हैं। तो आज का आपको करंट अफेयर कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको करंट अफेयर की ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आगे ऐसे ही करंट अफेयर पाने के लिए हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार एवं शुभ दिन।